हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजाल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पर्यटन स्थल के छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मॉडल पेपर देख रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 152 क्वेश्चन मैं कराया था। तो आपके लगभग जो आने वाले जो वैकेंसी साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको कोई भी सेक्शन यहाँ पे नहीं छूटा है। जितना हो सकता था इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर में कवर करा दिया हूँ। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। आपका जो मॉडल पेपर है आपका 9वां पार्ट है, बाकी 8 पार्ट अपलोड हो चुकी है। आप लास्ट टाइम जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके बेनिफिट होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, बुक हम बहुत सारे पढ़ लिया रहते हैं लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड किया रहता है, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अच्छे होते जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा था, गढ़ धनोरा ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कोंडा गांव में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। 153वां क्वेश्चन है, कुदुरमाल। कुदुरमाल ये आपके किस कबीरपंथी गुरु की यहाँ पे समाधि बना हुआ है? धर्मदास साहब जी का, सुदर्शन साहब जी का, चूड़ामणि साहब जी का, या आपका केवल साहब जी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कुदुरमाल में कौन से जो कबीरपंथी गुरु की इनका समाधि या जो मठ है इनका बना हुआ है? तो आपके चूड़ामणि साहब जी का बना हुआ है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कबीरपंथी से आपका जुड़े हुए थे गुरु, जिनका कुदुरमाल में इनका मठ या समाधि इनका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है? 45, 47, 53 या आपका 58? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारकों की संख्या अभी टोटल 47 है। याद रखिए, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे 47 यहाँ पे संरक्षित स्मारकों की संख्या यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा इसको बताई गई है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संरक्षित कुल स्मारकों की संख्या कितनी है? हमारे स्टेट और केंद्र सरकार द्वारा दोनों सरकारों के बीच जो संरक्षित कुल स्मारकों की संख्या कितनी है? 101, 103, 105 या 107? तो टोटल यहाँ पे जो डाटा निकाली गई है 105, जिसमें आपका स्टेट और केंद्र सरकार के द्वारा कुल यहाँ पर स्मारकों की संख्या है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका केंद्र और दोनों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव मंदिर जो चंद्रखुरी आपके कौन से सदी में बना हुआ? जो आपका जो चंद्रखुरी में भगवान शिव जी का जो मंदिर बना है, कौन से सदी का माना जाता है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो आपके 11वीं सदी में आपका बना हुआ है। जो शिव जी का मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है, चंद्रखुरी में बना है। अब चंद्रखुरी को चंद्रखुरी धाम के नाम से अब इसको जाना जाता है, नाम को चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं सदी में जो मंदिर कौन सा है? राजेलोचन मंदिर, भोरमदेव मंदिर, खल्लारी माता मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो 7वीं सदी में जितने भी जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी आपके 7वीं सदी में नहीं बना है। तो इसका इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खल्लारी माता का जो मंदिर आपके कौन से जिले में स्थित है? खल्लारी माता का मंदिर, तो खल्लारी माता का जो मंदिर आपके कौन से जिले में बना हुआ है? ये आपका महासमुंद में स्थित है। याद रखिएगा, कभी भी जाइएगा तो बढ़िया दर्शन करके आइएगा। ये खल्लारी माता का मंदिर आपके महासमुंद जिले में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताला गांव से प्राप्त जो रुद्र शिव की जो प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 1 या आपका 30 मीटर, ये 2.30 मीटर या 2.70 मीटर या 3.30 मीटर? तो यह भगवान जो रुद्र शिव जी की जो प्रतिमा जो आपके ताला गांव में स्थित है, ये आपका 2.70 मीटर है। मतलब सी आपसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2.70 मीटर की जो मूर्ति, भगवान शिव जी की मूर्ति यहाँ पे ताला गांव में, ये आपकी ऊंचाई है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बमलेश्वरी मंदिर के निर्माणकर्ता राजा वीरसेन किसके समकालीन थे? अकबर के, विक्रमादित्य के, अलाउद्दीन खिलजी के या समुद्रगुप्त के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका विक्रमादित्य के वीर जो बमलेश्वरी मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो वीरसेन इसके निर्माणकर्ता है। आपके किसके दरबार में थे, मतलब किसके समकालीन थे? तो ये राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे या उनके दरबार में आपका रहते थे। बाकी अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, समुद्रगुप्त,
जिनके बारे में अभी मिडिवल हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ भारत का, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कुछ दिन में मिडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचराही जो है आपका, पचराही जो है किस नदी के तट पे स्थित है? पचराही जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी या हाफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हाफ नदी के तट पे आपका पचराही जो जगह है आपका स्थित है। हाफ नदी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी छत्तीसगढ़ के नदियों को यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदियों का जो शहर, कौन से तट यहाँ पे बसा हुआ है, कौन से पुरातात्विक स्थल, कौन से शहर जो टेम्पल वगैरह बसे, सब पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की काशी मानी जाती है, तो छत्तीसगढ़ की काशी किसको कहा जाता है? ये तो इसका जो आंसर सभी को पता होगा, ये खरौत को छत्तीसगढ़ की काशी की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? दंडकारण्य के पठार में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, आपके जसपुर पाट प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसपुर पाट प्रदेश में आपका जो पर्यटन स्थल मैनपाट, ये आपका जो प्राकृतिक जो प्रदेश यहाँ पे बना हुआ पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे जो तिब्बती जो शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया भी गया है भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा संचालित धनकुल जो टूरिज्म है, आपके काटेज कहाँ पे स्थित है? बस्तर में, कांकेर में, कोंडागांव में या केशकाल की घाटी में? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कोंडागांव में आपके जो टूरिस्ट काटेज यहाँ पे स्थित है, जो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा इसको संचालित किया है। धनकुल जो कि टूरिज्म काटेज यहाँ पे बना हुआ है कोंडागांव में। कोंडागांव जो शहर है आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन से शामिल नहीं है? राज्य की बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल में कौन सा शामिल नहीं है या इसको शामिल नहीं किया गया है? कांकेर को, सिरपुर को, गुंजी को या आपके मल्हार को? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर जिला को याद रखिए। बाकी सिरपुर, गुंजी, मल्हार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो द बौद्ध धर्म से जो स्थल आपका शामिल नहीं है, मतलब आपका जुड़ा नहीं है कांकेर। बाकी आपके सिरपुर, गुंजी, मल्हार ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारसूर में स्थित किस प्राचीन मंदिर के समीप गणेश की विख्यात विशाल प्रतिमा बना हुआ है? चंद्रादित्य मंदिर में, मामा भांजा मंदिर में, छेरकी महल में, ये आपका छेरका है लेकिन ये आपका छेरकी महल है। और आपका डी है बत्तीसा मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो बारसूर में स्थित जो प्राचीन मंदिर के समीप गणेश भगवान के जो विख्यात जो विशाल जो प्रतिमा है आपका कहाँ पे बना हुआ है? प्रतिमा है आपका मामा भांजा मंदिर में। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध राजे लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, पंचायन शैली में या आपके उत्कल शैली में? तो ये आपका जो कौन से स्थापत्य शैली में हुआ है? जो राजे लोचन मंदिर का निर्माण छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपका नागर शैली में आपका इस स्थापत्य शैली में इनका निर्माण किया गया है राजे लोचन मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म का जो स्वास्तिक विहार या एक आपका कहाँ मिला है? सिहावा में, सिरपुर में, तालागांव में या आपका चंपारण में? तो ये आपका जो स्वास्तिक विहार है आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपके सिरपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पे बौद्ध धर्म का स्वास्तिक विहार है आपका ये मिली है सिरपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजिम में, चंपारण में, आरंग में या आपका शिवरी नारायण में? तो स्थित है आपके राजिम में। तो प्रसिद्ध जो मंदिर कुलेश्वर महादेव का मंदिर आपके कहाँ बना है? तो ये आपके राजिम में बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रदितेश्वर जो मंदिर बस्तर संभाग में कहाँ पे स्थित है? जगदलपुर में, भानुप्रतापपुर में, बारसूर में या आपके दंतेवाड़ा जो गीदम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चंद्रदितेश्वर जो मंदिर है जो बस्तर संभाग के कहाँ पे स्थित है? बारसूर में आपका बना हुआ, जो कि आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत ये आपका आती है बारसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? केवटिन मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर या आपका चितावरी का मंदिर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन मंदिर
देवरानी जेठानी का मंदिर है, बाकी इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास जो स्मारक जो संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था या स्थापित कराया गया था? महंत बलराम दास के द्वारा, महंत हरिदास के द्वारा, महंत घासीदास के द्वारा या गुरु घासीदास के द्वारा? तो इसका जो निर्माण जो स्थापित करवाया गया था इस संग्रहालय का, महंत घासीदास स्मारक जो संग्रहालय बना हुआ है आपका, महंत घासीदास के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामावती नगरी आज किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कावावती की जो नगरी आपको आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या आपके डोंगरगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंगरगढ़। याद रखिए, तो इसको जो कामावती नगरी को आज डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही यहाँ पे जो जाएंगे डोंगरगढ़ पहाड़ी में जो माता रानी पे बसा हुआ है, ऊपर जाएंगे घूम के आएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो गया था 2 बार शायद गया था, बहुत ही अच्छी जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी के किनारे बसा शहर जहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है, आरंग, महासमुंद, गरियाबंद या आपका बेमेतरा? तो महानदी किनारे जो बसा जो शहर प्रसिद्ध जैन मंदिर है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका आरंग शहर में ये आपका जो मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेनका द्वार ये जो दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? शक्ति में, मदनपुर में, धनपुर में या आपके चैतुरगढ़ में? तो मेनका का द्वार जो दरवाज़ा है आपके कहाँ पे है? चैतुरगढ़ में है। चैतुरगढ़ जो आपके कोरबा जिले के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजरत मूसे खां का जो दरबार कहाँ पे स्थित है? कबीर धाम जो आप इसको कवर्धा के नाम से जाना जाता है, राजनांदगांव, दुर्ग या आपके रतनपुर में? तो ये आपके बना हुआ है इस हजरत मूसे खां का दरबार आपके रतनपुर में आपका बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन के रामायण सर्किट जो भगवान राम के वनगमन मार्ग को अवस्था और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रही है, यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें छत्तीसगढ़ के किस स्थल को विकसित करने के लिए चुना गया है? जगदलपुर को, देवगढ़ के जो यहाँ पे जमदाग्नि आश्रम को, या सीतापुर गैरागुरु आश्रम को या आपके तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर से करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ के इस स्थल को विकसित करने के लिए यहाँ पे चुना गया। बाकी जो पर्यटन के क्षेत्र में जो रामायण सर्किट जो भगवान राम के जो वनगमन मार्ग को आस्था और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रही है, जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लाई गई, उनके तहत जितने भी खर्च आ रही है केंद्र सरकार के द्वारा लग रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर है इसको विकसित करने के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जतमई और घटा रानी जो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? रायपुर में, गरियाबंद में, धमतरी में या आपके महासमुंद में? तो ये आपका स्थित है गरियाबंद जिले में स्थित है जतमई और घटा रानी जो एक वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है और पर्यटन स्थल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो गठन प्रस्तावित है भोरमदेव में, तिरथगढ़ में, चित्रकूट में या आपके तालागांव में? ये आपके कहाँ पे प्रस्तावित है? तो आपके चित्रकूट में ये आपका प्रस्तावित है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। याद रखिएगा, चित्रकूट में कौन सा जलप्रपात बता है? तो चित्रकूट में आपका चित्रकूट बता है, जो कि भारत का नियाग्रा के नाम से सबसे चौड़ा जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डमरू पुरातात्विक स्थल कहाँ पे विद्यमान है? डमरू जो पुरातात्विक स्थल है ये आपके कहाँ पे विद्यमान स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, महासमुंद में या आपके बलौदा बाजार में? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? बलौदा बाजार में ये पुरातात्विक स्थल है, हमारे पूर्वज टाइम के ये आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकापा जो ताला किन दो नदियों के संगम में स्थित है? अमेरिकापा जो ताला गांव है किन दो नदियों के संगम पे स्थित है? शिवनाथ और आपके खारून, शिवनाथ और अरपा, शिवनाथ और महानदी या आपके शिवनाथ और मनियारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अमेरिकापा जो आपके जो है कौन से 2 नदियों के संगम पे स्थित है? तो ये आपका शिवनाथ नदी और मनियारी नदी। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, शिवनाथ और मनियारी नदी। याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालेश्वर महादेव जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? कालेश्वर महादेव का जो मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिरपुर में, पलारी में, सोमनाथ में या आपके पीथमपुर में? तो ये आपका पीथमपुर में कालेश्वर महादेव का मंदिर आपका बना हुआ है। तो बहुत सारे टेम्पल है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा रमन जन पर्यटन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की थी 15 अक्टूबर 2016 को इस पर्यटन योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी जगह को छत्तीसगढ़ के कश्मीर कहा जाता है? मैनपाट को, खरौद को, चैतुरगढ़ को या आपके सिरपुर को? तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को
कश्मीर की संज्ञा यहाँ पे दी गई, जहाँ माहौल वगैरह यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक तरह का घूमने जाएंगे तो कश्मीर का जो मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चैतुरगढ़ यहाँ पे जा सकते हैं। तो चैतुरगढ़ जो आपको कोरबा जाना पड़ेगा इसके लिए, तो ये आपका कोरबा ज़िले के अंतर्गत आती है। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन मैं पूछा था, और कितना स्कोर बन रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी बढ़िया रिवाइज़ कीजिए, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और क्वेश्चन लगाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक